हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और फ्रेंड्स, आज है संडे और आप सभी को हैप्पी संडे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आएगा बेल आइकन, उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। और फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं अपना संडे किस तरह से कि बिताती हूँ, किस तरह से मेरे संडे का रूटीन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरी जो संडे की रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होती है, क्योंकि मैं ना संडे को बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। और ये जो संडे है ना, इसे तो हमने सेलिब्रेट करना ही हम भूल चुके हैं जब से ये कोविड आया हुआ है। क्योंकि पहले था ना कि करीब हफ्ते के सैटरडे तक, वीक के सैटरडे तक, यानी कि वीक के 6 दिन हमारे बच्चों के क्लासेस चलते थे, ऑफिस चलती थी, कॉलेज चलते थे। तो सारे लोग सैटरडे तक काम करते थे और संडे को फुल इंजॉय करते थे। बट ये 1.5 साल से कोविड की वजह से सारे लोग घर पे ही हैं। तो ऐसी तो कुछ कि हमारी जो डेली रूटीन है वैसी नहीं है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। बट फिर भी अब बच्चों का जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होता ही है। सुबह तो हमें उठना ही होता है। हाँ, उतनी ज़्यादा सुबह नहीं उठनी होती है बट फिर भी उठना ही होता है। तो इसी की वजह से तो आज तो कोई भी क्लासेस नहीं है, तो आज के दिन मैं थोड़ा और भी आराम आराम से काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। मैं बैठ के यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी और बस यहाँ पे अब मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और परवल की भुजिया, और इसके साथ मैंने बनाया है अरहर और मसूर की दाल। और उसके बाद मैं ना, जब मेरी भुजिया बन जाएगी उसके बाद मैं ये दाल में तड़का मार दूंगी, क्योंकि अभी मैंने दाल में तड़का नहीं मारा है। और मैं भुजिया बनाते बनाते जो है हम अपना और भी काम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने डाइनिंग टेबल का कवर अब धो दिया है आज, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो गंदा हो गया था। बस यहाँ पे आदि भी टीवी एंजॉय कर रहा है और मैं भी बस लंच बना रही हूँ और जा के टीवी देख रही हूँ, क्योंकि आज संडे है। और मैं ना आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा संडे के दिन टीवी देख रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वाईटी के चक्कर में। तो मेरी भुजिया बन गई और मैंने दाल में तड़का भी मार लिया है। तो बस अब मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ, क्योंकि मुझे अब चावल बनाना है। और जब मेरे चावल बन जाएंगे उसके बाद मैं सैलेड कट करूँगी और पापड़ तल लूँगी, क्योंकि जो आदि है वो बिना पापड़ के चावल खाता ही नहीं है। और सही में बिना पापड़ और बिना सैलेड के तो खैर दाल चावल में मज़ा ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं वही चावल वाश कर रही हूँ और फिर मैं चावल रख दूँगी बनने के लिए। और जब तक मेरे चावल बनेंगे मैं अपने सैलेड भी कट कर लूँगी और उसके बाद पापड़ छान लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग लंच कर लेंगे, क्योंकि लंच का टाइम हो ही गया है। तो मैं ना बस लंच बनाती हूँ और साथ के साथ लंच कर भी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा लंच वगैरह सारा बन गया है और हमने लंच भी कर लिया है और मैंने लंच के सारे बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। और अब बस मैं यहाँ पे शांति से बैठ जाऊँगी और बस मैं भी थोड़ी टीवी ही देखूँगी, क्योंकि 3 बज रहे हैं और करीब 2 घंटे ना मैं इस तरह से बैठ के थोड़ा सा टीवी वगैरह देखूंगी। और इसके बाद फिर मैं 5 बजे से अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो आज संडे है और मैंने 2 दिन से कपड़े भी नहीं धोए हैं, तो मुझे आज मशीन में कपड़े भी चलाने हैं। तो मैं ना अभी सोच रही हूँ कि बस थोड़ी देर बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं तब से लंच बनाने, खाने, फिर बर्तन धोने, इन सब में बिजी थी। और आपको तो पता ही है कि अगर हम लोग 3 टाइम खाना बनाते हैं तो तीनों टाइम किचन साफ़ करना, तीनों टाइम बर्तन धोना, ये काम तो लगा ही रहता है। बस यहाँ पे हम लोग दोनों मम्मा और बेटा टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों से बता दूं कि हमें ना अपने बच्चे को टाइम ज़रूर देना चाहिए और बच्चे के साथ हमें थोड़ी फ्रेंड की तरह भी कि रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। और ख़ासकर जितने भी लोग शहर में रहते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग, क्योंकि और भी फैमिली का मेंबर तो साथ में नहीं होता है, तो हमें ही बच्चों के साथ फ्रेंड भी बनना होता है। तो इसीलिए कि मैं तो अपने बच्चे के साथ फ्रेंड जैसी ही रहती हूँ। और अभी बस आदि पढ़ाई करना शुरू कर दिया है और ये 5 बजे से पढ़ने बैठ जाता है और अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:30।
तो वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, वो 5 बजे से ही पढ़ रहा था और मैं मशीन में कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 दिनों से मैंने कपड़े ही नहीं धुलाई किए थे। तो बस यहाँ पे मेरी कपड़े धुलाई हो रही है और अभी हो गई है शाम, तो मैं शाम की शुरुआत चाय से करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी सुबह की शुरुआत और मेरी शाम की शुरुआत दोनों चाय से ही होती है, क्योंकि मैं टी लवर हूँ। और सच बताऊँ तो जब तक मैं चाय बना ना लूँ और चाय पी ना लूँ तो मुझे ना मतलब समझ में ही नहीं आता है ना कि मेरी सुबह हुई है या शाम हुई है। तो मैं सुबह में भी चाय पीती हूँ, उसके बाद ही अपने काम की शुरुआत करती हूँ। मेरी दिन की शुरुआत चाय से ही होती है और शाम को भी जब मैं चाय पीती हूँ उसके बाद ही मैं अपने शाम के काम की शुरुआत करती हूँ। तो मेरा सुबह और शाम दोनों चाय से ही शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चाय बना लिया। और फ्रेंड्स, आप लोग भी बताना कि आप लोगों में से किस किस को चाय पसंद है, क्योंकि मुझे भी चाय बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बन गई है और आदि पढ़ाई कर रहा है और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी और यहाँ पे मैं बैठ के चाय पीते रहती हूँ और आदि को भी देखते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर जब वो पढ़ाई कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे आदि जो है वो अपना वर्क कर रहा है और मैं यहाँ पे बस थोड़े से मेरे कुछ जो भी वाईटी के कमेंट वगैरह आते हैं मैं उन सबको रिप्लाई करती हूँ, या फिर जो भी मेरा कुछ काम होता है मैं इसी टाइम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसी टाइम होता है, क्योंकि मैं इसी टाइम मैं शांति से बैठती हूँ जब आदि पढ़ाई करते रहता है। क्योंकि इसी मतलब कि अभी ना मैं बैठी हुई हूँ और इसके बाद जब मैं उठूँगी तो फिर मैं काम में ही लग जाती हूँ, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। और काम करने के बाद फिर मेरा वाईटी का काम होता है, तो मेरे पास मतलब कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो इसीलिए तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मतलब कि 1 मिनट भी बर्बाद हो। तो बस यहाँ पे हम लोग को ना थोड़ा मकई खाने का मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे मकई पका रखी है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश में मकई का तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पे मकई मैंने पका लिए हैं और यहाँ पे अब हो गई है शाम, तो मैं अपनी शाम की दिया बाती कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी शाम की दिया बाती करती हूँ उसके बाद ही मैं डिनर में लग जाती हूँ। तो मेरी शाम की दिया बाती हो गई है और मैं अब बनाने लगी हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ पराठे और इसके साथ मैंने बनाई हुई है सब्जी, क्योंकि आदि को पराठे खाने का मन था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मेरी एक तरफ सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ मैं पराठे बना रही हूँ। और मैंने दूध भी बॉयल कर लिया है, क्योंकि शाम को मैं जो दूध लेती हूँ गाय का वो आ गया था। तो बस मेरा दूध भी बॉयल हो गया है, मेरी सब्जी भी बन गई है और मेरे पराठे भी बन गए हैं। तो बस अब हम लोग डिनर कर लेंगे। और मेरी डिनर में आज है पराठे, सब्जी और आम, क्योंकि अभी आम का सीज़न है और हमें आम बहुत पसंद है, तो हम लोग आम डेली खाते हैं। और डिनर करने के बाद मैं अपनी पूरी किचन की सफाई कर ली हूँ और मैंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं। अब मैं आराम से शांति से बैठ के अपने वाईटी का काम करूँगी। और जो आदि है वो अपने कोडिंग के क्लासेस करता है इसी टाइम और वो कोडिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।